अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से अपोजिशन लीडरान को मुसलसिल निशाना बनाने और इन्हें बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंसाने पर सख्त बरहम मुल्क की 8 अहम अपोजिशन पार्टियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुश्तरका पिटीशन दाखिल करते हुए अदालतों से मुतालबा किया जाएगा कि वो इन एजेंसियों की मनमानी रुकवाएं और इन्हें इंसाफ के साथ कार्रवाई के अहकाम जारी करें। वाज़ेह कि इन 8 पार्टियों ने इससे कबल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त भी लिखा था और इसमें भी ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर एहतजाज करते हुए इनसे मुदाखलत का मुतालबा किया था, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब इन पार्टियों के पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इन पार्टियों में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, आरजेडी, जेडीएस और बीजेडी शामिल हैं। इम्कान है कि इसमें मजीद कुछ पार्टियां शामिल हो सकती है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने दोबारा मनीष सिसोदिया की रिमांड का मुतालबा नहीं किया। इसे पेश नजर रखते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। वाज़ेह के सीबीआई की जांच में वो पहले ही अदालती हिरासत में हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस इत्तला के बाद बिहार पुलिस ने सूरत क्राइम ब्रांच से मदद तलब की थी। क्राइम ब्रांच ने लसकाना से अंकित मिश्रा नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसने इंटरनेट के जरिए एक मीडिया चैनल से रब्ता किया था और वहीं पर मुलजिम ने फ़ोन पर वज़ीर आला को 36 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बिहार पुलिस की टीम मुलजिम अंकित मिश्रा को साथ लेकर सूरत से रवाना हो गई। पुलिस मुलजिम को पटना जिले के सेक्रेटरीट थाने में ले गई और इसके बाद मजीद कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 कातियों की सजा माफ करने के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत के लिए एक खुसूसी बेंच की तश्कील से इत्तेफाक किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने बिल्किस बानो को तयक़ुन दिया कि नई बेंच तश्कील दी जाएगी। वकील शोभा गुप्ता बिल्किस बानो की नुमाइंदगी कर रही थी। गुप्ता ने इस मामले पर हंगामी समाअत की ख्वाहिश की थी और कहा कि नई बेंच तश्कील देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने तयक़ुन दिया कि बेंच तश्कील दूंगा और इसका जायज़ा भी लूंगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु के एक कंट्रा अखबार विजय कर्नाटक की मजम्मत की है, जिसमें मुबैना तौर पर एक ऐसा मजमून शाया करने पर जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर है। इस ज़िमन में 28 मार्च 2020 को शाया हुआ था, जिसे कोरोना से मरने वालों का एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ बताया गया था। इसके बावजूद वो लोग नमाज के नाम पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका उन्वान दिया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑर्डर 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया, जिसके नतीजे में कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच की जानिब से शिकायत के जवाब में एक केस दर्ज किया गया। CAHS एक ऐसा ग्रुप है जो मीडिया की जवाबदेही को यकीनी बनाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से तनकीद और मजम्मत का मतलब यह है कि सहाफ़ती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इस अखबार को कुछ अरसे के लिए सरकारी इश्तिहारात रोक दिए जाएंगे। CAHS ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि इस मजमून ने कोविड-19 के फैलाव के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी। इसमें कहा गया था कि कोविड-19 से मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक़ मुसलमान बरादरी से है और ये कम्युनिटी अभी भी नमाजें अदा कर रही है, जबकि हिंदू और ईसाई लोग कर्फ्यू का एहतराम करते हैं। CAHS ने बहस करते हुए कहा कि यह मजमून PCI की जानिब से तयशुदा सहाफ़ती उसूलों के बगैर है। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए शहर की तमाम मसाजिद की तज़य्युनकारी की गई है। कुछ मसाजिद में रंग व रोगन का काम हफ्ता भर से चल रहा है और कुछ मसाजिद का काम हत्तमी मरहले में है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद को लाइटों से सजा दिया गया। मगरिब के बाद लाइटों के जलने के बाद जामा मस्जिद का नज़ारा देखने के काबिल है। जामा मस्जिद, चितली कब्र, सोयालान, चांदनी महल, तराहा, बहरम खान, दिल्ली गेट, कोचा चेलान, बली मारान, लाल कुआं, सदर बाज़ार, खारी बौली बाज़ारों में रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। सेवियाँ, खजुरां, फैनी की दुकानें रोज़दारों के लिए सजा दी गई है। लोग बड़ी तादाद में इसकी ख़रीदारी करते देखे जा रहे हैं। जामा मस्जिद के उर्दू बाज़ार में खजूरों की सिलसिलावार दुकानें लगी हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें दस्तियाब है। बैरून रियासतों से आने वाले लोग बड़ी तादाद में यहाँ खजूरों की ख़रीदारी करते देखे जा रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें मुख्तलिफ़ कीमतों पर दस्तियाब है।
मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि कौमी सतह पर हिंदुस्तानी शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC की तैयारी पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, जबकि कौमी आबादी रजिस्टर NPR और मरदमशुमारी 2021 के पहले मरहले में अपडेट करने का काम कोविड-19 की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के ऐवान वाला के रुकन सुशील कुमार मोदी की तरफ से NRC शहरियत तरमीमी कानून NPR के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये मालूमात पेश की। अहम बात यह है कि अभी तक NRC को सिर्फ आसाम में ही अपडेट किया गया है। NRC की हतमी फहरिस्त साल 2019 में जारी की गई थी और 3 करोड़ दरख्वास्तों में से 19 लाख लोगों को इस फहरिस्त में खारिज कर दिया गया था। हमें NRC की हतमी फहरिस्त सामने आने के बाद से रियासती हुकूमत इसे गलत करार देते हुए इसे इनकार कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सहाफ़ियों के खिलाफ UAPA कानून के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की और नज़्म व ज़ब्त से कहा कि वो जमहूरी इक़दार का एहतराम करें और कौमी सलामती के नाम पर सहाफ़ियों की हरासानी रोकें। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को बड़ी तशवीश है कि सहाफ़ियों के खिलाफ UAPA का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में NIA के हाथों गिरफ्तार कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेराज पर भी UAPA लगा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 20 मार्च की दोपहर इरफान को एक तहक़ीक़ाती अहदेदार ने मोबाइल पर फ़ोन करके चंद मिनट के लिए श्रीनगर में NIA के मुकामी दफ्तर आने को कहा था। इसके बाद इरफान मेराज को गिरफ्तार करके दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के हामी एहतजाजियों को दूर रखने के लिए पुलिस ने हदबंदियां खड़ी कर दी है। गुज़िश्ता इतवार हाई कमीशन पर हमला किया गया था और हिंदुस्तानी परचम उतार दिया गया था। इसके अलावा इमारत के शीशे तोड़ दिए गए थे। हिंदुस्तान के एहतजाज के बाद लंदन पुलिस ने इस मरतबा कोई जोखम नहीं लिया और इंडिया हाउस के करीब 20 से ज़ायद बसें खड़ी कर दी और सड़कों पर पेट्रोलिंग जारी रखी। इस मुकाम से आने वाली तस्वीर में देखा गया है कि एहतजाजियों का एक ग्रुप जर्द खालिस्तानी परचम लहराते हुए सड़क की दूसरी जानिब नारे लगा रहा है। इमारत पर हिंदुस्तानी परचम लहरा रहा है और इमारत के अंदर मामूल के मुताबिक काम जारी है। लंदन में ये सख्त सिक्योरिटी इंतजाम एक ऐसे वक्त किए गए जब नई दिल्ली में पुलिस ने बरतानवी हाई कमीशन के बाहर ट्रैफिक हदबंदियां हटा दी। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने आज गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन से मुलाकात की और पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चेजात के अफशा मामले में CBI तहकीक़ात का मुतालबा किया। कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, सदर नशीन पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी और सेक्रेटरी कमीशन अनीता रामचंद्रन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। पर्चेजात के अफशा के मामले में गवर्नर को तफसीली नोट हवाले किया गया। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता दिल्ली शराब स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के बाद दिल्ली से हैदराबाद वापस हो गई। कविता, जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, उन्होंने रोज तकरीबन 10 घंटों तक ED ने कविता से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के खत्म होने और मजीद पूछताछ के लिए मरकजी एजेंसियों की जानिब से इन्हें तलब न किए जाने पर वो अपने भाई व रियासती वजीर तारक रामाराव के अलावा अपने दीगर अरकान खानदान के साथ हैदराबाद वापस हो गई। कविता से ED ने गुज़िश्ता रोज 10 घंटों से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालिया पर्चे के अफशा में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे पर बेरोजगार नौजवानों के साथ मिलियन मार्च की तर्ज पर एक मार्च निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी के दफ्तर में उगादी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि सवालिया पर्चे के अफशा के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बेरोजगार नौजवानों बिलखुसूस मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों को मुनासिब इंसाफ दिलाया जाएगा। सवालिया पर्चे के अफशा के मामले में बीजेपी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। बेरोजगार नौजवानों के साथ एक मार्च निकालने के लिए पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि यह साल मुल्क और तेलंगाना के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क में एक बार फिर मुस्तकिम हुकूमत के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा उगादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जारिया साल कई रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। तेलंगाना में जारी तब्दीलियों के बावजूद भारत राष्ट्र समिति के कौमी सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्टी को कौमी सतह पर वसअत देने की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी में मसरूफ है, जिसके तहत बिलखुसूस महाराष्ट्र पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया है, जहां अनकरीब बल्दी इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवाल के अफशा और रुकन कौंसिल BRS के कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वक्फे से पूछताछ के क़तई नज़र चंद्रशेखर राव ऐसा महसूस हो रहा है कि आम इंतखाबात से कबल मुल्क में अपनी पार्टी को मुस्तहकिम करने का अज़्म किए हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के राष्ट्रपति नीलायम को, जो सदर के 3 रिहाइश गाहों में से एक है, आवाम के लिए खोल दिया है। एक सरकारी बयान में ये बात बताई गई। पहली बार इस सकाफती इमारत को आवाम के लिए खोला गया, जबकि इससे कबल महदूद मुद्दत और वक्त के लिए
साल में एक बार राष्ट्रपति नीलाम के बागात को आवाम के लिए खोला जाता था। राष्ट्रपति भवन से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। राष्ट्रपति नीलाम की इमारत का दौरा करते हुए इमारत के अंदर का हिस्से का मुशाहिदा किया जा सकता है। सदारती विंग, डाइनिंग एरिया, तेलंगाना के रिवायती और मुनफरिद चेरियल पेंटिंग्स के अलावा नीलाम किचन को डाइनिंग हॉल से जोड़ने वाली ज़ेर ज़मीन सुरंग का भी अवाम मुशाहिदा कर सकते हैं। विजिटर्स राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति नीलाम की तारीख से भी वाकिफ हो सकते हैं, जबकि नॉलेज गैलरी में आइन और मुल्क के सदर जमहूरिया के रोल और इनकी जिम्मेदारियों से मुख्तसरन जान सकते हैं। हिंदुस्तान के साबिक सरकर्दा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने बेटे और फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। हैदराबादी खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की जिसमें इन्हें अबाया पहने अजहान मिर्जा के साथ मदीना मुनव्वरा में देखा गया। इससे कबल 2018 में भी पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी अहलिया सानिया मिर्जा के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की थी। सानिया ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब से इंस्टाग्राम पर वालिद उमरान मिर्जा, वालिदा नसीमा मिर्जा, बहन अनम मिर्जा और बहनोई मोहम्मद असदुद्दीन की भी चंद तस्वीर शेयर की और कैप्शन में उम्रा अदायगी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाएं।